आपको छिंदवाड़ा, जहां पर पीड़ितों के परिजनों से मिलने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। परसिया में पीड़ितों के परिवार, जो मृतक बच्चे हैं, उनके परिजनों से यहां पर मिलने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। अदनान के परिवार वालों से यहां पर मुलाकात सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि कोल्ड ड्रिप सिरप, जिसको प्रिस्क्राइब किया गया था डॉक्टर के जरिए, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड दवा ही बच्चों को पिलाई गई और कोल्ड ड्रिप में 48.6% DAG मिलने की जानकारी सामने आई, जो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। किडनी पर सीधा असर होता है। मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की भी जानकारी सामने आती है और यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी। तस्वीरें फिलहाल परिवार पूरी तरीके से टूट चुके हैं। छिंदवाड़ा में काफी आभार है कि मुझे हमारा साथ गलती हुई, हमने सब ठीक है इसके लिए बहुत बहुत आभार है। आप वो तो है, मैं तो सिर्फ बहुत सपोर्ट मिला। उनने भी हमको एम्स के लिए लेटर वगैरह लेके हमारे सिविल अस्पताल में मशीनें तो सारी तभी के इस्तेमाल से आपका डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मृतक बच्चे के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। अदनान के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की, ढांढस बंधाया और तमाम जो मदद मुहैया कराई जा सकती है उसके लिए भी आश्वासन देते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से अब ये पूरे जो मामला निकलकर सामने आया, इस पर भी जांच लगातार की जा रही है। डॉक्टर के द्वारा जो दवा प्रिस्क्राइब की गई थी उसे बच्चों को पिलाया गया और बताया जा रहा है कि सभी बच्चों में एक ही तरह से सिम्टम्स देखने को मिले थे। दवा जब पिलाया गया उसके बाद 10 से 12 दिन बाद ही बच्चों की मौत हुई। एक कफ सिरप की घटना के कारण से जिन बच्चों की दुखद मृत्यु हुई, मैं आज स्वयं छिंदवाड़ा जिले के परासिया के पास के न्यूटन गांव में भी आया हूं और जैसे कि जानकारी आई, तुरंत जितना हो सकता है प्रशासन के माध्यम से आज भी हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जवाबदेही, उनको सस्पेंड किया, इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया। इस घड़ी में खासकर भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उन्होंने सारे प्रोडक्ट बंद करे। मूल रूप से तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में ये था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से और वहाँ स्टोर भी इस टाइप की चीजें, तो वहाँ की सरकार से कहा और सरकार ने उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किया है। मध्य प्रदेश में दोबारा ऐसी घटना ना हो, हमने तो यही कहा कि ये किसी हालत में दवाई फैक्ट्रियों पे प्रॉपर जांच हो और रैंडम हमारे यहाँ के भी अधिकारी जांचे, भले ही किसी कंपनी किसी राज्य से भी आए, लेकिन हमारे अधिकारी भी इसकी चिंता करें, इसलिए हम प्रॉपर निर्देश जारी किए हैं। मैं दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ हूँ और ये संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे पे हम सब दुख के साथ इस कष्ट से, और जो पीड़ित पक्ष है, बच्चे हैं, उनके लिए भी हमने कहा उनको अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज हो सके, जो प्रबंधन लगेगा सरकार सब करने को तैयार है। कांग्रेस के पास सिवाय आरोप लगाने के, बोलने के कुछ है नहीं। कांग्रेस के शासनकाल में भूल गए एंडरसन, जिसने 10,000 लोगों की मौत की हत्या उनके सिर पे थी, उसको भगाने का पाप उनके सिर पे। 41 साल हो गए कांग्रेस के शासनकाल में कभी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, कभी किसी के पास इस तरह की बातें नहीं की। अब सत्ता के ढूंढने के चक्कर में वो हल्के हथकंडे लाते हैं, ये हल्के हथकंडे चलेंगे नहीं। सारे कार्यक्रम कैंसिल किया। मेरा ये मानना है कि ये कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसे हल्के हरकतों से बाज आना चाहिए और संवेदनशील परिवार होने के नाते से नाथ परिवार को भी इनकी चिंता करना चाहिए। वर्षों से वो रहे हैं। ये मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस के
अपने जो चरित्र हैं कांग्रेस अपने अंदर देख करके इन बातें। थैंक यू सर। डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से फिलहाल उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश की और साथ ही साथ तमाम मदद की मुहैया कराने की बात यहां पर कहते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा जांच की उन्होंने बात बताई कि आगे की जांच फिलहाल लगातार जारी है। उधर कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा। बड़ी जानकारी, कब सिरप पीने से हुई थी 16 बच्चों की मौत, आपको बता रहे हैं। सीएम के साथ सांसद बंटी साहू भी मौजूद रहे और परासिया में पीड़ितों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पीड़ित परिवारों को सीएम ने ढांढस बंधाया है। कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत हुई थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पीड़ितों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री, परासिया में पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात करते हुए कार्रवाई की भी जानकारी दी। कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत हुई तो पीड़ित परिवारों को सीएम ने ढांढस बंधाया। सीएम के साथ सांसद बंटी साहू मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं, ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। दुख की इस घड़ी में सरकार परिवारों के साथ है, ये मुद्दा संवेदनशील है, बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए। उधर कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। कब सिर्फ कंपनी पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तमिलनाडु सरकार को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। तो ये तमाम बड़ी बातें यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने पहले मुलाकात की, मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि आखिर अब किस तरह से आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवारों को सीएम ने ढांढस बंधाया है। सीएम के साथ सांसद बंटी साहू भी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। दुख की इस घड़ी में सरकार परिवारों के साथ है, ये मुद्दा संवेदनशील है, बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। कांग्रेस की तरफ से लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। जीतू पटवारी भी आज ही मिलने के लिए पहुंचे मृतक बच्चों के परिवार वालों से और उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई आखिर और पहले क्यों नहीं हुई थी, पहले क्यों नहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। हालांकि इस पर जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। कब सिर्फ कंपनी पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। तमिलनाडु सरकार को खत लिखकर कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई है। तो तस्वीरें आपको मुलाकात के दौरान की दिखा रहे हैं। अभी सभी परिवार वालों से मुलाकात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने अपने जबलपुर का दौरा रद्द किया और यहाँ पर छिंदवाड़ा पहुंचे मिलने के लिए उन परिवार वालों से जिनके बच्चों की मौत हुई है। कोल्ड ड्रिंक सिरप के पीने के बाद हालात एकदम से बिगड़ते चले गए और एक के बाद एक बच्चों की मौत की खबर आई है। अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम भी कराया गया है। तो योगिता ठाकरे नाम की 2 साल की बच्ची जिसका पोस्टमार्टम कराया गया और अन्य बच्चों के लिए भी पोस्टमार्टम की यहाँ पर बात कही जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर, डॉक्टर प्रवीण सोनी की कोर्ट में पेशी। डॉक्टर को कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि डॉक्टर प्रवीण सोनी वही डॉक्टर है जिन्होंने प्रिस्क्राइब की थी कोल्ड ड्रिंक सिरप बच्चों को जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी। ऐसे में उनको बीते दिन गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आज कोर्ट में उनकी पेशी और डॉक्टर को कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है पुलिस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रही है, जहां पर लगातार जांच की जा रही है। जांच के बीच डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर प्रवीण सोनी वही डॉक्टर जिन्होंने प्रिस्क्राइब की थी कोल्ड ड्रिंक सिरप और ऐसे में एक के बाद एक 16 बच्चों की मौत की खबर सामने आई। तो फिलहाल डॉक्टर को कोर्ट लेकर पुलिस पहुंच चुकी है। डॉक्टर प्रवीण सोनी की कोर्ट में पेशी है। तो एक तरफ कार्रवाई देखने को मिल रही है कोर्ट में पेशी डॉक्टर प्रवीण सोनी की, तो वहीं दूसरी ओर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं उन परिवारों के बीच जिनके बच्चों की मौत हुई इस पूरे जहरीली सिरप के चलते। और डॉक्टर प्रवीण सोनी की कोर्ट में पेशी, डॉक्टर को कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस। प्रवीण सोनी ने प्रिस्क्राइब की थी कोल्ड ड्रिंक सिरप, कोल्ड ड्रिंक पीने से हुई थी 16 बच्चों की मौत। फिलहाल पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची है, पेशी होनी है। और इसी बीच एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव परिवार वालों से मिल रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर
जिसने प्रिस्क्राइब की थी कोल्ड ड्रिप सिरप, उसको कोर्ट में लेकर पहुंचा गया है। हालांकि डॉक्टर के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, इसके विरोध में आईएमएफ आ चुका है, प्रदर्शन भी कर रहा था, लेकिन फिलहाल कार्रवाई एक के बाद एक आगे देखने को मिल रही है। तो छिंदवाड़ा में आपको बताते चले कि 16 बच्चों की मौत हुई है कोल्ड ड्रिप सिरप पीने के बाद एक बच्चों की तबीयत बिगड़ती चली गई और 10 से 12 दिन के अंदर ही बच्चों की मौत की खबर सामने आई। परिवार वाले पूरी तरह से हिल गए और जिसने भी ये खबर सुनी वो भी चौंक गया कि एक कफ सिरप पीने के चलते बच्चों की मौत की ये जानकारी सामने आ रही है, जो अपने आप में डरा रही थी। उधर जैसे ही एक के बाद एक मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला गया, सरकार की तरफ से संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई की गई, प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई की गई और कार्रवाई के तहत डॉक्टर प्रवीण सोनी को हिरासत में लिया गया। डॉक्टर प्रवीण सोनी को सस्पेंड भी कर दिया गया है और उधर आज कोर्ट में पेशी है। फिलहाल परासिया कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची है डॉक्टर को। डॉक्टर ने कोल्ड ड्रिप सिरप प्रिस्क्राइब की थी और उस सिरप के पीने के बाद 16 बच्चों की मौत हुई थी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई भी अलग अलग जगहों पर जारी है। जिस तरह से ये छिंदवाड़ा का पूरा मामला सामने आया, अलग अलग जिलों में भी आदेश दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं कि जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वहां पर जाकर देखें कि कोल्ड ड्रिप सिरप वहां पर ना हो, वहां से बिक्री ना हो रही हो। इसके अलावा ये भी मेडिकल स्टोर्स को निर्देश दिए जा रहे हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं देने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ कोल्ड ड्रिप सिरप बच्चों को नहीं देने के निर्देश दिए गए हैं। इसी पर हमारी सहयोगी निहारिका जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी के और। निहारिका, एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं उन परिवारों के बीच जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है जहरीले सिरप को पिलाने के बाद, और वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि कोर्ट लेकर पहुंच चुकी है। से मिलेंगे। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव गाड़ी से उतर चुके हैं और गाड़ी से उतरते ही वे सीधे घर के अंदर जा रहे हैं और तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए, यहां पर जहां वो पहुंचे हैं ये वो परिजन का घर है जिन्होंने ऑटो बेचकर अपने बच्चे का इलाज कराया था, गहने भी उन्होंने गिरवी रखे थे और उसी के साथ में कई लोगों से चंदा करने के बाद ये जो यहाँ पर इलाज है पीड़ित परिजनों ने उसैद का वो करवाया था। और यहाँ पर अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव उन पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, अब हम नीचे जाते हैं ताकि हम लोग भी देख सके कि किस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचकर मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही में क्या कुछ बातें हुई हैं वो हम सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बाद में पूछने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि सीएम ने इससे पहले जो अदनान है उसके परिजनों से भी मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में सीएम यहाँ पर पहुंचे हैं और अब अंदर सीएम मौजूद है। यहाँ पर पीड़ित परिजन भी हैं जिनसे वे मिलने आए हैं और यहाँ से मिलने के बाद सीएम पुनः छिंदवाड़ा के लिए रवाना होंगे और छिंदवाड़ा के लिए रवाना होने के बाद वहाँ से भोपाल के लिए भी वे रवाना होंगे। अब देखिए किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम यहाँ पर पहुंचे हैं और सीएम ने यहाँ पर पहुंचकर अब पीड़ित परिजनों से मुलाकात भी की है। जी, मुलाकात की और अभी फिलहाल मुलाकात के बाद आगे और क्या कुछ स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी इस पूरे मामले पर, कार्रवाई से जुड़ी हुई उस पर भी नजर बनी रहेगी। और अपने बीच सीएम को पाकर उनमें भी थोड़ी हिम्मत आई जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है। और अभी फिलहाल तस्वीरें लगातार वो दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। पीड़ित परिवारों से यहां पर मिलने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी है। सुरक्षा के यहां पर बीच सीएम इनके बीच पहुंचे हैं।
तो पीड़ित परिवारों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद वे सीधे उसैद के परिजनों से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। उसैद के जो परिजन हैं वे यहाँ पर मौजूद है, घर के अंदर उसैद के परिजन मौजूद है और यहाँ पर वे दुख व्यक्त कर रहे हैं। आपको हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो आप देखेंगे कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद वे सीधे मिलने आए थे यहाँ पर और मिलते ही यहाँ पर वे परिजनों के पास मौजूद हैं और यहाँ पर मिलने के साथ ही में वे दुख व्यक्त कर रहे हैं। देखिए 4 साल का बच्चा था उसैद, उसकी तबीयत बिगड़ी थी, सिर्फ बुखार था और उस बुखार के लिए जब उसको डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास लेकर गए तो ऐसे में प्रवीण सोनी ने वहाँ पर उसे कफ सिरप दिया और वो जो कफ सिरप दिया था उससे उसकी हालत बिगड़ी। हालत बिगड़ने के बाद जो डॉक्टर था उसने उसे छिंदवाड़ा रेफ़र किया, छिंदवाड़ा से फिर उसे नागपुर रेफ़र कर दिया गया और नागपुर जब वहाँ नागपुर में जब इलाज किया जा रहा था तो डायलिसिस के दौरान उसकी हालत बिगड़ी और हालत बिगड़ने के चलते इस तरह की स्थिति बनी जो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है। जी, डायलिसिस के बाद तस्वीरें तो यहाँ पर देखने को मिल रही। फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अहम तस्वीरें हैं जहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। निहारिका, एक तरफ सीएम पहुंचे हैं, उससे पहले जीतू पटवारी भी पहुंच चुके हैं। एक तरफ परिवार वालों के लिए दुख की घड़ी है तो वहीं सियासत भी यहाँ पर जमकर हो रही है। निहारिका, बिल्कुल देखिए जीतू पटवारी भी कुछ देर पहले पहुंचे थे, उन्होंने भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद अब देख रहे हैं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहले छिंदवाड़ा पहुंचे थे। छिंदवाड़ा के एयर स्ट्रिप से वे सीधे न्यूटन पहुंचे। न्यूटन में उसैद के पिताजी परिजनों से वे मिले, अदनान के परिजनों से वे मिले और अब वो पहुंचे हैं सीधा परासिया में। परासिया में वे मुलाकात कर रहे हैं उसैद के परिजनों से और यहाँ पर वे जब मिल रहे हैं तो अंदर हैं वे मौजूद और अंदर अभी किसी को जाने की अनुमति नहीं है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसके बाद वे रवाना होंगे और वो जब रवाना होंगे तो वे यहाँ से अब सीधा भोपाल जाएंगे। जी, रवाना हो जाएंगे और ऐसे में फिलहाल ये मुलाकात की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर पहले तो अदनान के परिवार वालों से मिले। ये जो तस्वीरें हैं ये अदनान के परिवार वालों के साथ जो मुलाकात हुई है उसकी तस्वीरें हैं और अभी फिलहाल हुसैन के परिवार के पास पहुंचे हुए हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है सीएम के यहाँ पहुंचने में और साथ ही साथ परिवार वाले काफ़ी दुखी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक दुख की घड़ी है और इस बीच जब सीएम उनके बीच पहुंच रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं हिम्मत यहाँ पर उठती हुई दिखाई दे रही है। क्या उनके लिए किसी तरह की मदद की बात कहते हुए सीएम नजर आए? क्या कुछ मदद करेंगे? कुछ ऐसा ऐलान? देखिए सीएम ने पहले ही जो पीड़ित परिजन है उन्हें 4-4 लाख के मुआवजे की घोषणा कर दी थी और जो पीड़ित परिजन है उन्हें 4-4 लाख रुपए दिए भी जा चुके हैं। उसके बाद अब क्या बातचीत चल रही है वो कहना अभी के लिए मुश्किल है क्योंकि अभी सीएम अंदर मौजूद है, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। जब सीएम बाहर आएंगे, मीडिया से चर्चा करेंगे, उस वक्त पता चल पाएगा कि क्या कुछ बातचीत यहाँ पर हुई है। तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये फिलहाल वो तस्वीरें हैं जहाँ पर सीएम कड़ी सुरक्षा के बीच में अंदर घर में मौजूद है। उस घर में उसैद के परिजन भी मौजूद है, उसैद की दादी, उसैद के दादा, उसैद के माता पिता और एक छोटा बच्चा और वहाँ पर ही उनसे बातचीत की जा रही है। सीएम वहाँ पर जहाँ मौजूद है वहाँ पर वे ये भी देख रहे हैं कि जो घर की छत गिरी थी उसके बाद इस घर की क्या स्थिति थी। उसके पिता ने इलाज कराने के लिए ऑटो भी बेच दिया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर किस तरह से की जा रही है, किस तरह की स्थिति बनी है, यहाँ पर जो लोग हैं वे अपना दिनचर्या किस तरह से गुजार रहे हैं क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी थी, ऑटो बेचने के बाद पिता भी बेरोजगार हो गए थे। तो ये सारी चीज़ों की बातचीत यहाँ पर हो रही है। सीएम ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इलाज सही टाइम पर नहीं मिला था, क्या इलाज यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण सोनी ने गलत किया था या फिर सिर्फ दवाई की गलती है। क्योंकि अगर दवाई की गलती है तो दवाई के चलते जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही में जो अन्य कार्रवाई होने की संभावनाएं कलेक्टर हरेन नारायण ने भी थोड़ी देर पहले जताई थी कि यहाँ से टीम को रवाना किया गया था और टीम जो है वो आ गई। देखिए फिलहाल हमें अंदर से कुछ आवाज़ें भी सुनाई आ रही है। जो उसैद है उनकी माँ जो है वो सीएम से बात कर रही है, सीएम को बता रही हैं कि किस तरह की स्थिति हुई थी। बिल्कुल निहारिका, क्या और भी परिवारों के पास जाएंगे अभी यहाँ से? देखिए दो ही घर पर जाने की बात थी। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ कि क्या बात हो रही है। ब्लड रिपोर्ट भी है जहाँ
10 बजे पहुंचाएंगे, जब शाम को 5 बजे आएगी। बच्चा सीरियस होते जा रहा था। फिर हमने उसको नागपुर लेके चले गए। फिर वहाँ मेट्रो हॉस्पिटल में लेके जब वहाँ क्लियर हुआ कि इसकी किडनी डैमेज हो चुकी है पूरी तरह से, फिर उन्होंने हमको न्यू सिटी हॉस्पिटल पहुँचाया, न्यू हेल्थ केयर सिटी हॉस्पिटल पहुँचाया। फिर वहाँ उसके 3 डायलिसिस हुए। फिर डायलिसिस के बाद उसकी बिल्कुल गंभीर स्थिति थी, वेंटिलेटर पे था और ऑक्सीजन वगैरह भी लगा दिए थे उसको, सांस लेने में स्थितियाँ ले रहा था। फिर उसके MRI के लिए बोले हमने, दूसरी जगह MRI करवाया उसका, तो वहाँ पता चला उसका ब्रेन ही रेप हो गया, बॉडी देखो। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से एक माँ जिनकी गोद से उनका बेटा छीना गया, वो बता रही थी कि सीएम को बता रही थी कि किस तरह की सिचुएशन बनी थी, क्या हुआ था कि इसके चलते उसैद की ये स्थिति बनी थी कि उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए थे उसे मामूली बुखार था, लेकिन जब उसे कोल्ड ड्रिप सिरप दिया गया तो उस सिरप के चलते उसकी हालत बिगड़ती गई, किडनी फेल हो गई। और किडनी फेल होने के बाद जब नागपुर लेकर पहुँचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था 4 से 5 दिन के इलाज के बाद। तो ये जो स्थिति है ये बनी है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उसैद के भी घर पर पहुंचे हैं और परिजनों से मुलाकात करके दुख व्यक्त कर रहे हैं। जी मौजूद हैं परिवार वाले, अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि किस तरह से 10 से 12 दिन के अंदर बच्चे की तबीयत एक के बाद एक बिगड़ती चली गई थी और उसके बाद उन्हें कितनी परेशानी हुई, क्योंकि ये परिवार भी काफ़ी ज़्यादा पीड़ा के साथ बच्चे का इलाज, एक ऑटो बेचा गया और काफ़ी ज़्यादा परिवार को झेलना पड़ा। और ऐसे में जब सीएम इनके बीच पहुँचे हैं, उन्हें उम्मीद है कि उनकी गुहार भी सुनी जाएगी और साथ ही आगे कुछ मदद की भी बात सीएम की तरफ से कही जा सकती है। और फिलहाल पीड़ित मां अपना दुख व्यक्त कर रही हैं, सुना रही हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर बच्चे की जो हालत बिगड़ती चली गई थी एक के बाद एक। सीएम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डॉक्टर की तरफ से जो इलाज वो गलत दिया गया या सिर्फ पीने से ही तबीयत बिगड़ी और उसके बाद कैसे सिम्टम्स नजर आए, क्या कुछ परेशानियां हुई। तो तमाम जानकारी यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव परिवार वालों से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने अदनान के परिवार से मुलाकात की, जो मृतक बच्चा अदनान है उसके परिवार वालों से मुलाकात की, ढांढस बंधाया और उसके बाद अब उसनैन के परिवार वालों के पास पहुंचे, जहां पर उनसे भी बातचीत जारी है। निहारिका, अभी और कितनी देर तक सीएम वहां पर रहने वाले हैं फिलहाल? देखिए, सीएम परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, सीएम की भी आंखें भर आई और ऐसे में सीएम जब अंदर मौजूद है तो अभी फ़िलहाल ये बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह की स्थिति बनी थी जो बच्चों की ऐसी हालत हुई और क्या कुछ इन लोगों ने फेस किया है। अब जैसे ही बातचीत पूरी होगी तो उसके बाद सीएम यहाँ से रवाना होंगे सीधे छिंदवाड़ा एयर स्ट्रिप के हेलीपैड के लिए और वहाँ से एयर स्ट्रिप के लिए। देखिए, बातचीत हो चुकी है और अब सीएम बाहर आएंगे और जब सीएम बाहर आएंगे तो फिर ये पता चलेगा कि आखिरकार अंदर क्या बात हुई और जो परिजन थे उन्होंने किस तरह से यहाँ पर पहुँचने के सीएम के पहुँचने के बाद दुख व्यक्त किया, बताया कि क्या परिस्थितियाँ बनी थी। देखिए, अभी भी माँ की आवाज़ें हमें आ रही है क्योंकि वो माँ का दुख है, वो माँ की दर्द है, वो माँ का पीड़ा है जो अब फूट फूट कर बाहर आ रहा है और सीएम के सामने माँ उसे भी व्यक्त कर रही है। बिल्कुल निहारिका, संभव हो सके तो एक बार फिर मैं चाहूँगी कि आप सुनाएं कि आखिर वो माँ कैसे अपना दुख व्यक्त कर रही हैं, क्या कुछ बता रही हैं।